कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? नारजी, नारजी, नारजी आप ठीक? कुंडू ने आपको कुछ किया तो नहीं? शीतल शांत हो जाओ, मैं ठीक हूँ। बेटा इंतजार कर रहा होगा, घर चलिए। थैंक यू आप सब लोग का। मैं आपका ये एहसान मरते दम तक नहीं भूल सकता। आपने ये पेंटिंग बचा के मुझे एक नई जिंदगी दी और आज की पार्टी यहीं पे खत्म करते। थैंक यू सो मच। चलो। अरे बेटा तू ठीक तो है ना? तुझे कहीं चोट तो नहीं है? अरे माँ सब ठीक है। वो न्यूज़ में तो बता रहे थे कि यहाँ के गुंडों ने हमला कर दिया है। तू घर चल, तू घर चल। लगता है ये बात पूरे जयपुर में फैल गई है। नारजी आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। अब नाहर सर आप ये रुमाल बांध लीजिए, आपको काफी चोट लगी है, खून बह रहा है। नहीं थैंक यू, आई एम फाइन। आप कितने फाइन है वो दिख रहा है। अंदर आपको जितना हीरो बनना था आपने बन लिया ना, अब यहाँ बाहर हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है, आप ये बांध लीजिए। नाहर मुझे हाथ तक लगाने नहीं देते और यहाँ एक मामूली एम्प्लॉय से पट्टी बनवा रहे हैं। बस 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 हो गया। इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, डॉक्टर को हम दिखा लेंगे। नाजी हमें घर चलना चाहिए, हमारी गाड़ी वैसे भी वहाँ पार्क है। इतनी भीड़ में से निकलेंगे तो वक्त तो लगेगा और घर पे सब चिंता कर रहे होंगे। चलिए। चलिए। रुको मैं पानी लाता हूँ। भाई साहब क्या मैं ये पानी ले सकता हूँ? मैं मेरी दोस्त को खांसी आ रही है। थैंक यू, ये लो। तुम पानी पियो, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। कितना बड़ा हादसा हो गया यहाँ पर। पता नहीं नाहर कैसा होगा। तुम गाड़ी यहीं पार्क करो, हम लोग यहीं से अंदर जाके देखते हैं। क्यों भेजा मैंने नाहर को यहाँ? मुझे नहीं भेजना चाहिए था उसे यहाँ। आप शांत हो जाओ। हमने न्यूज़ में देखा था ना कि सब कुछ ठीक है और नाहर भी यहीं कहीं होगा। वैसे भी गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं है तो हम गाड़ी यहीं पे रोक देते हैं। चलो बाहर चलें। ये रतन और सोनी कहाँ चले गए? माजी आप ठीक तो है ना? आराम से। ये क्या तरीका है? कैसे गाड़ी चला रहे हो? हाँ, इतनी भीड़ भाड़ में इतनी तेज गाड़ी चलाते हैं क्या? देखो माजी गिर गई, अगर उन्हें चोट लग जाती तो? बेटा मैं सही तो बोल रहे हैं। कैसे कैसे गाड़ी चला रहे हो? माता जी की हड्डी टूट जाती तो? ढंग से चला लो, नहीं तो बाइक की चाबी भी ले लेंगे। सॉरी, गलती हो गई मुझसे। सॉरी माता जी, मुझे माफ कर दीजिए।
आ रही हूँ। रूही, ऐसा क्यों लगा जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा? कहीं ना हर्ष कहीं आसपास तो नहीं है ना? मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। राहत, रूही वापस आ गई। ये नाहर की जिंदगी में वापस आने की कोशिश करेगी, लेकिन इस बार मैं उसे नाहर की जिंदगी में कदम रखने नहीं दूंगी। नाहर की जीवन साथी अब बस शीतल ही बनेगी। बैठ बेटा। बैठ जा, बैठ। पापा मैं ठीक हूँ। नाहर, तुम्हें क्या जरूरत है उन गुंडों से लड़ने की? तो भगवान का शुक्र है कि तुम बिल्कुल सही सलामत हो। लेकिन बेटा खबरदार, तुमने आगे से कभी ऐसा कुछ किया तो। छोटी माँ, मैं अपनी आंखों के सामने गलत होते हुए कैसे देख सकता था? वो गुंडे। बेटा तुझे अगर चोट लग जाती तो कुछ हो जाता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा। मैं फर्स्ट एड किट लेके आती हूँ। सोनी जी, नाहर के लिए ना हल्दी वाला दूध लेकर आइए, इससे आराम मिलेगा। जी अभी लाई। अरे ये फोन किसका आ रहा है? अरे ये समर का फोन है, मैं उससे बता देता हूँ कि तू ठीक है। हाँ समर। हाँ जी आप आइए। शीतल मैं ठीक हूँ। हाँ जी आप प्लीज बैठ जाइए, जिद मत कीजिए, बैठिए ना। लाइए नाहर जी, मैं ये रुमाल निकाल देती हूँ। बस हो गया। इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, डॉक्टर को हम दिखा लेंगे। शीतल ये सब मैं खुद कर लूंगा, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। नाहर, नाहर, अड़ियलपन की भी हद होती है। तुम्हारे हाथ में चोट लगी है तो तुम खुद पट्टी कैसे करोगे? और शीतल के हाथ में कौन से कांटे लगे हैं जो तुम उसे हाथ तक लगाने नहीं दे रहे? तुम क्या खड़ी हो? हाँ, पट्टी करो। जी दादी। इतने महीनों बाद भी नाहर की सुई रूही पर ही अटकी है, लेकिन जिस शीतल के साथ नाहर का रिश्ता रहा, बच्चा हुआ, उसे वो देखता तक नहीं। नाहर, एक तुम हो जो शीतल से इतने उखड़े उखड़े रहते हो, और एक वो है कि तुम्हारी फिक्र इतनी ज्यादा है उसे कि उसकी आंखों के आंसू नहीं रुक रहे। शीतल जी तुम्हें इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। नाहर, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? माना कि तुम दोनों की अभी शादी नहीं हुई है, पर तुम्हारा और शीतल का रिश्ता रहा है ना। तुम्हारी तकलीफ देखकर, तुम्हारी चोट देखकर उसके दिल पर क्या बीत रही है, ये तुम कैसे जान पाओगे? पट्टी हो गई, अब मैं अपने कमरे में जाऊं?
आज मैंने डांस करते वक्त आशिक को देखा नहीं। और मुझे एहसास हो गया था कि वो मेरे नहार जी ही थे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मुझे अपने आप से दूर नहीं जाने दिया, ऐसा लग रहा था जैसे आज भी उनका दिल मेरे लिए धड़कता है। हाँ जी, घर चलते हैं, बिट्टू इंतजार कर रहा होगा। नहीं, ये सिर्फ मेरा भ्रम है, क्योंकि सच्चाई वो है जो मैंने पट्टी हटने के बाद देखी। वही मेरी जिंदगी का कड़वा सच है, क्योंकि मैं नहार जी का कल थी और शीतल नहार जी का आज। अब सिर्फ नहार जी की यादों पर मेरा हक है। राहत, ये लड़की मुझे बार बार रूही का एहसास क्यों दिलवाती है? रूही की जगह कोई नहीं ले सकता और ना मैं किसी को लेने दूंगा। लेकिन ये लड़की राहत मेरे दिमाग से निकल क्यों नहीं रही है? मेरी यादों में सिर्फ रूही थी और हमेशा रहेगी। आइए आइए, नमस्कार नमस्कार। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाय। मिस राहत? एक्चुअली राहत को कुछ इम्पोर्टेंट काम था तो वो नहीं आई। आइए आप सब, प्लीज बैठिए। अरे आओ आओ। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। सुशीला, माला, कमला जी नमस्ते। रतन, सोनी, पहचू, बेटा ये तुम्हारे पिताजी के गांव के लोग हैं। जी जी जी। आओ ना, आओ आओ। शीतल, खुद के सजने संवरने के बारे में पता चलता है, और बिट्टू का क्या? आज घर में पूजा बिट्टू के लिए और बिट्टू की नाम की कंपनी के उद्घाटन के लिए रखी है ना, और तुम उसी को साधारण कपड़े पहना कर लेकर आई। अभी के अभी जाओ और इसे कुर्ता पजामा पहना कर लाओ। जी दादी। अवनी, रुक बेटा, दामाद जी चेयर लेकर आइए ना। हवन आरंभ करते हैं। आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। नाहर जी, आप कंपनी की रजिस्ट्रेशन वाली फाइल तो लाए हैं ना? हवन के बाद उसकी भी पूजा होगी। वो फाइल तो ऑफिस में है। नाहर, फाइल ऑफिस में क्यों छोड़ दी? अभी अब आपने अचानक से पूजा रखवा ली, मुझे कहाँ पता था कि फाइल की जरूरत पड़ेगी। कोई नहीं, ऑफिस में कोई तो होगा, मैं मंगवा लेता हूँ। मिस्टर नाहर, राहत अभी ऑफिस में ही है। मैं एक काम करता हूँ, उसे कॉल करता हूँ।
हाँ स्पर्श बोलो। रात वो नाहर जी की फाइल ऑफिस में रहेगी, तुम। स्पर्श मुझे ना बहुत सारा काम है, मैं नहीं आ पाऊंगी, तुम एक काम करो किसी और को भेज दो। रात ऑफिस का सारा स्टाफ यहाँ ऑलरेडी आ चुका है, अब कोई यहाँ से ऑफिस जाएगा और वापस आएगा, काफी टाइम वेस्ट होगा ना। देखो नाहर जी की बेटी की जब तक यहाँ पूजा होगी तब तक तुम पहुंच जाओगी, अब प्लीज जल्दी आओ। स्पर्श कोई और तो तरीका होगा ना? और कोई तरीका नहीं है, तुम आ जाओ प्लीज। स्पर्श, इज एवरीथिंग ओके? राहत फाइल लेके कुछ ही देर में पहुंच जाएगी। ठीक, आ जाओ। मुन्नी, आपकी मासी आपसे मिलने के लिए इस घर में वापस आने वाली है। जो ये क्या कहा तुमने? मैंने तो कुछ भी नहीं बोला मम्मी जी। वो मैं ना मुन्नी को लोरी सुना रही थी। वो लोरी है ना, काका काली मासी, वो वाली लोरी सुना रही थी मैं उसको। ठीक है, ये सब छोड़ो, घर में पूजा चल रही है, उस पर ध्यान दो। वो रो रही थी इसलिए। अब बच्चे के माता पिता भी हवन के लिए आकर बैठ जाएं। पंडित जी, बिट्टू इधर आ जाओ। पापा आप भी आओ ना। नार, क्या हुआ? जाओ बैठो ना। मेरी सारी सहेलियां आई हैं, गांव के लोग हैं, ऑफिस के लोग हैं। क्या सोचेंगे? खानदान का नाम बदनाम करोगी क्या? जाओ बैठो। मेरी मासी आ गई। ऐसे ही नाहर जी और रूहान के साथ मेरा भी पूजा में बैठने का सपना था, पर नाहर जी ने मेरा हक किसी और को दे दिया। सब जानते हुए भी मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्यों मैं चाहकर भी नाहर जी की खुशी में खुश नहीं हो पा रही? पंडित जी, मिस्टर नाहर, संभल कर। आखिर ये घूंघट वाली औरत है कौन? नाहर जी, आहुति ना लेना, क्या हो गया आपको? मैं नाहर जी को किसी और के साथ पूजा करते नहीं देख सकती। मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। नाहर, पूजा में ध्यान दो बेटा। सुनिए, जूही, ये तो क्या कर रही है? अब देखिए ना, पूरे घर में धुआं हो गया है। मुन्नी को थोड़ी देर आप संभाल लीजिए ना प्लीज। मुझे पूजा में भी बैठना है प्लीज। जूही मेरी बात सुन, तुझे
संभाल लेना। अब तू आई है रूही, तो मैं और मुन्नी तुझे इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं जाने देंगे। जूही इतनी आसानी से किसी अजनबी को अपनी बच्ची कैसे दे सकती है? पता नहीं कब अकल आएगी इसे। तुंगवाहा महे नमः स्वाहा। खाटू जी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये दिखाने के लिए कि अब नहार जी किसी और के हो चुके। मैं नहीं देख सकती, मुझे यहाँ से जाना है। मुन्नी के साथ थोड़ी देर समय बिताकर मैं यहाँ से चली जाऊंगी।